हाय गाइस, वेलकम टू सॉल्व इट। आज का हमारा टॉपिक होगा बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के लिए हमने पार्टनरशिप करी है इन्फिनिटी लर्न के साथ। सो अब आपको हर दिन नया कंटेंट देखने मिलेगा इन्फिनिटी लर्न की तरफ से। तो आइए चैप्टर में देखते क्या है। सो बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैंक्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनमें किस प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, किस टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। एंड बैंक्स के यूजेस क्या होते हैं एंड बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बैंक्स को समझने के लिए पहले उनका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम कि बैंक्स होते क्या हैं। सो एज पर डेफिनेशन ऑफ बैंक्स, बैंक इज़ अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, दैट कैरीज आउट ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, ये इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ पैसे हैं जो आप भेजना चाहते हैं किसी दोस्त को या कोई दूर के रिश्तेदार को जो कि बहुत दूर रहता है। तो इसको भेजने के लिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेते हैं कि आप इनको पैसे दे देंगे और आप इनको बोलेंगे कि आप इनको पैसे दे दीजिए, सो ये आपका काम, यहाँ आपको इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा, ये 1 सेकंड में करवा देंगे। सो ये आपका काम कर रहे हैं, ये आपसे कुछ सर्टेन चार्जेस लेंगे जो कि ये इनकी फ़ीस होगी, ये फ़ीस लेके ये आपका काम कर देंगे। एंड ये सब करने के लिए इनके पास गवर्नमेंट से अथोराइजेशन होगी। सो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं कि पैसे का लेन देन कर रहे हैं एंड इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन है, तो इनको हम बोलेंगे अ बैंक। सो बैंक में किस प्रकार के लेन देन होते हैं वो चेक करते हैं। सो एक बैंक होता है जिसमें आप पैसे ले सकते हैं। लेने के लिए आप लोन्स ले सकते हैं, जैसे कि आप होम लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड डिपॉजिट्स के मामले में जब आप यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट खुलवाएंगे तो आप पैसे डिपॉजिट करेंगे, जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तब आप पैसे डिपॉजिट करेंगे। इस प्रकार से ये पैसे देते भी हैं कंज्यूमर्स को एंड पैसे लेते भी हैं एज ए डिपॉजिट के टर्म्स में। एफडी करवा सकते हैं, सेविंग करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, इस टर्म्स में इनके पास कैश का इनफ्लो होता है। एंड होम लोन्स, व्हीकल लोन्स के थ्रू इनका कैश आउटफ्लो होता है। सो और भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एटीएम, आप एटीएम में जाके आप कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। एंड आप चाहे तो कैश डिपॉजिट करने के लिए आप बैंक में जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। सो ये जो पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं एंड जो पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन, जो कि चलते रहते हैं थ्रू आउट द डे। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन भी कई प्रकार के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। जैसे एटीएम से आपने कैश निकाल लिया, उसी तरीके से आपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। सो ऐसे करके इनका ट्रांजेक्शन चलते रहता है, इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन। सो ट्रांजेक्शन ऑफ मनी एंड इट्स अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पैसे के लेन देन में होता है उसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एंड गवर्नमेंट से रिकोगनाइज्ड है। सो गवर्नमेंट रिकोगनाइज ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, दैट मीन्स इट्स अ बैंक। आगे एग्जांपल देखते हैं। अभी रिसेंटली मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ बैंकिंग चल रहा है ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है कि आपको इंस्टेंट बैंकिंग सर्विसेज मिलती है। जैसे कि आपका कोई रिश्तेदार है दूर, 1000 किलोमीटर्स दूर, पैसे भेजने 1 सेकेंड में आप भेज सकते हैं। अमाउंट विल बी सेंड टू दैट पर्सन विद इन अ सेकेंड। सो ये फास्ट सर्विसेज है। सो इसके फीचर्स क्या हैं? सो फीचर्स देखेंगे कि ये फास्ट है, सेफ है ये, क्योंकि आपके जो आईडी पासवर्ड जो आपने सेट किया है, जो आपके फिंगरप्रिंट है एडवांस, अब तो फेस आईडीज़ हैं, जो वो बहुत सारे अथेंटिकेशन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सिर्फ आप और आप अपनी सेविंग को टच कर सकते हैं या फिर किसी को भेज सकते हैं। सो ये फास्ट है, सेफ है, काफ़ी ईजी टू यूज़ है। इस सर्विस के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे अपने फ़ोन से कर सकते हैं। सो ये सारे फीचर्स इसको मोस्ट एडवांस बैंकिंग बनाते हैं। सो आगे देखते हैं सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है ये देख लेते हैं। सो वी सेव आवर मनी फॉर यूज़ इन फ्यूचर, ये टारगेट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज आपको रोज़ पॉकेट में मनी मिलती है 1 रुपी, जिससे आप 1 कैंडी ले लेते हैं। लेकिन अब आपको बड़ी कैंडी खानी है, सो अब क्या करते हैं कि आप इनको पर डे सेव करते हैं।
इंस्टेड ऑफ बाइंग वन कैंडी, आप 10 दिन तक कुछ नहीं खाते, एक भी कैंडी नहीं खाते, तो आपके पास बच जाते हैं 10 रुपीज़। तो आप ये बड़ी सी कैंडी ले लेते हैं। सो इसको ये जो एम था कि बड़ी कैंडी खानी है, जिसके लिए आपने 9 डेज जो 10 डेज नहीं खाया एंड आपने जो मनी सेव किया, इसको बोलते हैं सेविंग्स। सो ये है सेविंग्स। सो सेविंग्स का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है कि सेविंग्स आर मेंट टू मीट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, building a house, medical treatment, and on our occupation such as using to improve method of agriculture, etc. So कहना क्या चाहते हैं कि जब हम पैसे सेव करते हैं उसके लिए कोई एम होता है, जैसे कि हम अपनी पढ़ाई का हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या फिर अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं जिसके लिए हम पैसे बचा रहे हैं, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं जिसे हमें पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम सेविंग्स कर रहे हैं। सो सेविंग्स करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सो उस सेविंग्स को अक्यूमुलेट करना एंड सेव करना, जो उस प्रोसीजर को जो कहते हैं वो है सेविंग्स। सो सेविंग्स के आगे और भी कई सारे टर्म्स हैं जो बैंक से रिलेटेड हैं, जैसे सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट कितने मिलते हैं वो आगे देखेंगे इस चैप्टर में। सो आगे देखते हैं बैंक यूज़फुलनेस कहाँ आती है। सो बैंक एक तो आपको ईजी है कि देखिए कैश मिल जाएगा बहुत ईजीली, आप लोन ले सकते हैं, आप डिपॉजिट्स करवा सकते हैं, आप इंटरनेशनल करेंसीज में एक्सचेंज करा सकते हैं फॉर लाइक फॉरेन कंट्री। सो ये सारे फीचर्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। फर्स्ट, हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है, कैश फुलफिल हो जाता है। अगर हमें लोन की ज़रूरत है, लोन मिल जाती है। अगर हम डिपॉजिट्स करवाना चाहते हैं, टाइप ऑफ डिपॉजिट्स हम चैप्टर में आगे देखेंगे। अगर हम डिपॉजिट्स करवाना चाहते हैं वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर हम किसी और देश में पैसे भेजना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से भेजा जा सकता है, तो ये बैंक करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, एंड इस सारी सर्विसेज के लिए वो कुछ चार्जेस लेते हैं। सिर्फ चार्जेस नहीं, हमें और बेनिफिट भी बहुत से हैं बैंक्स की तरफ से, कि लोन्स, जैसे कि हम अगर डिपॉजिट करवाते हैं हमें इंटरेस्ट रेट्स मिलता है। सो वी गेन इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम, जो कि अलग 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 इंस्ट्रूमेंट्स पे अलग अलग होता है। जैसे सेविंग्स पे सर्टेन परसेंटेज होगा, वैसे करंट अकाउंट पे सर्टेन परसेंटेज होगा। ये सारे देखेंगे हम चैप्टर्स पे, आगे के चैप्टर्स पे कि कितने होते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड आपको ये जो नोट्स अभी आज लिखे हैं ये आपको डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।